Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो उसने हमें दी कि हम इतने दिनों बाद फिर से इस सभा में बैठने पाए और रोहित भैया के साथ हम प्रार्थना सभा में रहने पाए। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। रोहित भैया को वो सुरक्षित लेके आया लखनऊ से लेके कानपुर तक, उसके लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस आराधना को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। और इससे पहले कि हम इस आराधना को शुरू करें, हम दरख्वास्त करेंगे मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें और इस आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात भर मीठी नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम सब जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने हमें आज ये दिन दिया खुदावन कि हम आपके वचन से हम तृप्त होंगे खुदावन। हम चाहते हैं खुदावन जो भी आज का वचन है खुदावन वो हमारे लिए हो खुदावन। हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमसे इस वचन के द्वारा बात करिएगा, हमारे जाने अनजाने अपराधों को हमें क्षमा करिएगा और हमें बताइएगा हम किस गलती पे हैं खुदावन और हमें क्या आगे करना चाहिए खुदावन। हम जानते हैं कि वचन के द्वारा आप हमसे बात करते हैं खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने रोहित भैया को सही सलामती से हम तक पहुंचाया। हम जानते हैं वो आपके याजक हैं खुदावन और वो आप हमेशा उनके साथ में रहते हैं और वो ये बात हमेशा कहते हैं कि हम अकेले कभी नहीं आते हैं, खुदा हमारे साथ होता है। और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हर वक्त उनके साथ रहते हैं खुदावन। हम सबके भी साथ रहते हैं खुदावन, लेकिन हम उस चीज़ को कभी भी अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं कभी कभी कि हाँ खुदा हमारे साथ है। खुदा ने हमारी सारी दिक्कतों को दूर किया है खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं खुदावन एक बार फिर से इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन, जो आपकी दया से हमें मिलने पाई है खुदावन। आपकी दया होती है तो हम ये महासभा कराने पाते हैं खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं एक बार फिर से इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. ये समय होगा कि हम एक गीत में आगे चलेंगे। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह ही आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा
देखो 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 दुनिया हमारी मिलेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। ये दुनिया हमारी मिलेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी। सब नया होगा, नया होगा, नया होगा, नया होगा। देखो प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक और गीत में आगे चलेंगे और कुछ यूँ गाएंगे, मेरा फिदिया दे दिया। मेरा मसीहा मेरा खुदावन मेरा निगहबान, तेरी रहमत तेरी मोहब्बत का मैं कर्जदार। मेरा मसीहा मेरा खुदावन मेरा निगहबान, तेरी रहमत तेरी मोहब्बत का मैं कर्जदार। मेरा फिदिया दे दिया, मैं तो आजाद हूँ यीशु तेरी रहमत से, मैं तो आबाद हूँ। मेरा फिदिया दे दिया, मैं तो आजाद हूँ यीशु तेरी रहमत से, मैं तो आबाद हूँ। तूने छोड़ाया मुझको अपना, बनाया मुझको मेरी जान तेरी कर्जदार है। तूने छोड़ाया मुझको अपना, बनाया मुझको मेरी जान तेरे कर्जदार है। कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है। मेरी जान तेरी कर्जदार है, मेरी जान तेरी कर्जदार है। लहू बेशकीमती था जो तूने बहा दिया, रस था जो ना था तूने बना दिया। लहू बेशकीमती था जो तूने बहा दिया, रस था जो ना था तूने बना दिया।
दिया रब से मिलाया मुझको, रूह से जलाया मुझको, मेरी जान तेरे कर्जदार है। रब से मिलाया मुझको, रूह से जलाया मुझको, मेरी जान तेरे कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, मेरी जान तेरे कर्जदार है, मेरी जान तेरी कर्जदार है। तेरी हर दुआ मसीहा मुझे ऐसी लग गई, जिंदगी मेरी तेरी सोहबत से बन गई। मेरी हर दुआ मसीहा मुझे ऐसी लग गई, जिंदगी मेरी तेरी सोहबत से बन गई। तू ही हक, तू ही वफा है, तू ही जीने की वजह है, मेरी जान तेरी कर्जदार है। तू ही हक, तू ही वजह है, तू ही जीने की वजह है, मेरी जान तेरी कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, कर्जदार है, मेरी जान तेरे 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 कर्जदार है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए। और ये समय होगा गवाहियों का कि बीते हफ्ते या बीते महीने परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए होंगे। तो ज़रूर होगा कि हम उन बातों को हम सबके बीच में बांटें, ताकि उससे हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके और हम सबको भी आशीष मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और बीते दिनों में काफ़ी बीमार रहती थी और कभी मेरी हड्डियों में पेन और कभी ज़्यादा शुगर हो जाता था और काफ़ी दिक्कत होती थी। मेरे को उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी थी। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तब उसने सारी चीज़ें देखी, वेरिकोस की भी प्रॉब्लम थी, हो गई थी मेरे पैर में। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिस डॉक्टर ने मुझे देखा उसने सारी चीज़ें देखी और दवाई मेरे को अच्छी दी और मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ। और कभी कभी थोड़ा हो जाता है मेरे बोन्स में पेन, लेकिन जो वेरिकोस की प्रॉब्लम थी मेरे पैरों में वो बिल्कुल खत्म हो गई है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जो बोन्स की प्रॉब्लम थी वो कभी कभी होती है, वैसे कंटिन्यू नहीं है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें सही डॉक्टर से मिलाया और हमें सही इलाज मिला और हम ठीक से चंगे होने पाए। और बीते दिनों हमें सुरक्षित रखा, उसकी आशीषें रही और सभी के आने जाने में उसने सुरक्षित रखा। कोई ऐसी बात नहीं हमारे घर में कि जिससे हमें तकलीफ हो। और सच बात है, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ में रहता है। और साहब को भी हमारे पीठ में दर्द था तो वही डॉक्टर ने उनको भी देखा, हम लोग ने एक्सरे करवाया जब उन्होंने बोला और उनका थोड़ा सा एक माइनर सा झटका आने से एक हेयर क्रैक था और डॉक्टर ने उनको बोला था बेल्ट लगाइए और बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा दर्द था लेकिन वो भी पहले से बेहतर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हर वक्त हमें चंगाई देता है और हमारे साथ में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए। सच में परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करता है और ये समय होगा कि हम आत्मिक मन से तृप्त किए जाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा रोहित भैया से कि वो हमें वचन में आगे लेके चले। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। कितनी उत्तम बात की एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को मिलाया और लखनऊ की सारी बहनें और सब
भाइयों की तरफ से आपको प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. हम सभी इस समय भोर में कानपुर में है, बहन मीनाक्षी, भाई सुनील और अभिषेक के घर में। सच में खुदा ने हमें इतना सामर्थ और इतने प्रेम से भरा है कि हम लोग सब कहीं पर भी हों, एक दूसरे को लिए प्रार्थना और एक दूसरे के लिए सदा तत्पर रहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीही प्रेम दर्शाता है कि तुम चाहे जहाँ रहो, जिस भी स्थान पे रहो, परंतु एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहो और अपने पिता को भाते हुए बनो। ये एक ऐसा आत्मा है जो दूरी नहीं देखता। ये एक ऐसा आत्मा है जो मनुष्य की छोटे और बड़े को नहीं देखता। ये एक ऐसा आत्मा है जो आपके संसार में आप किस स्थान पर हैं, आप अपने जीवन में क्या पा चुके हैं और क्या नहीं पाया है, ये किसी भी चीज़ को नहीं देखता। ये आत्मा एक ऐसा आत्मा है जो मन को जांचता है और जो पूरे मन से पिता के समीप आते हैं वे खुदा के दर्शन को देखने पाते हैं। हम जानते हैं कि संसार में हर जगह मेरा तेरा भेदभाव और तू और मैं की आत्मा है और बहुत सी आत्माएं इस संसार में हैं, लेकिन पिता ने कहा आत्मा एक है, मार्ग एक है और सत्य भी एक ही है। सच में अब जो कोई उस एक आत्मा के अनुसार चलेगा वो उद्धार पाएगा। हमने देखा कि बीते समय में बहन को रोग हुए, लेकिन खुदा ने उस रोगों से बहन को चंगाई दी। एक सही डॉक्टर के पास जहाँ इनको जाना था वहाँ खुदा इनको ले गया। खुदा उस डॉक्टर को भी अपनी सामर्थ्य बढ़ाए, उसे और समझ बुद्धि दे ताकि उसके जीवन से भी प्यारे खुदावन आपके काम होने पाए। सच में इस पृथ्वी पर चलते चलते हम बहुत से ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जो हमें खुदा से दूर कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर चलते चलते हम बहुत से ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जो हमें खुदा से दूर कर देते हैं। आप कहेंगे अरे इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा स्थान है जो वहाँ पर हम पहुँचेंगे और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जानते कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं समझ में आता, हमारा मन भी नहीं करता, लेकिन तब भी हम वहाँ पहुँच जाते हैं। और ऐसे ऐसे स्थान जहाँ हम पहुँच जाते हैं, जहाँ हमारा मन नहीं करता, जहाँ हम पहुँच जाते हैं, वहाँ पर हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत काम हो जाते हैं। एक ऐसा काम होता है जिसके कारण हम अपने पिता से दूर हो जाते हैं। इसलिए पिता ने कहा कि ध्यान रहे कि तुम्हारा चलना कैसा है। तुम इस पृथ्वी पर हर जगह पाए जाओ। कहाँ पाए जाओ? हर जगह। एक ही जगह रुकने वाले ना बनो, अपने जीवन में चलते रहो और अपने जीवन में चलते चलते फिरते फिरते मेरे वचन की चर्चा करा करो। देखो, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, जब तक तुम इस कार्य में लगोगे और ये काम करोगे तब तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि खुदा ने भाई सुनील के घर को बहुत अच्छे से रखा। सच में हम जब आए तो बहुत अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं कि चंगाई हुई है, और केवल चंगाई इस चीज़ के लिए नहीं कि हमारा शरीर चंगा हो गया, बल्कि हमारे मन में असाध्य रोग थे, हमारे मन में बहुत सी खटास आ गए थे, हमारे मन में बहुत सी बातें उत्पन्न हो गई थी। लेकिन पिता ने कहीं ना कहीं उन मन की चीज़ों को पढ़ा जिन्हें मनुष्य का आत्मा ही जानता है। खुदा कहता है, देख, मनुष्य के भीतर की बात कोई नहीं जानता है, मनुष्य के भीतर की बात उसका आत्मा ही जानता है।
जिस तरह से खुदा की बात कोई नहीं जानता, खुदा का आत्मा ही जानता है, वैसे ही मनुष्य की भीतर की बात भी कोई नहीं जानता सिवाय मनुष्य की आत्मा के। तो हमारी कुछ परतें, कुछ खटास, कुछ ऐसी बातें हमारे मनों में आ जाती हैं, लेकिन उन बातों को, उन परतों को खुदा पढ़ता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा खुदा हमें नहीं देख रहा, हमारा खुदा हमारे मनों को नहीं पढ़ रहा। वो पढ़ता है, वो जानता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने उन बातों के कारण जो हम मन में कर रहे हैं पाप करें और गिरे, पिता हमें संभालता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, हमें पिता कैसे संभालता है। हमें पिता पाप में गिरने से पहले ही संभाल लेता है, पाप में गिरने भी नहीं देता और हमें बचा लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम जो मेरे वचन में प्रतिदिन बने रहते हो, तुम जो मेरे वचन को प्रतिदिन सुनते हो, देखो मेरे वचन को सुनने और मेरे वचन में चलने के कारण ये सारी बातें मैं तेरे साथ करूँगा। प्यारे खुदावंद, हमें आशीष और हमें चंगाई और हमें इस पृथ्वी पर बढ़ती नहीं चाहिए। हमें एक चीज़ चाहिए, वो है आपका वचन। देखिए, वचन के द्वारा हमें सब कुछ मिल जाता है। क्या मिल जाता है? कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप पा लें और आप कहें कि मुझे उस चीज़ को पाने के बाद सब कुछ मिल गया। हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को प्राप्त करता है, मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को पाता है, और जैसे जैसे वो पाता है उसकी इच्छा बढ़ती है और भी चीज़ें उसको चाहिए रहती हैं। लेकिन जो कोई खुदा के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है और जो कोई खुदा को पा लेता है, उसका सब कुछ पूरा हो जाता है। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य तमाम किस्म की चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है। उसने कहा, देखो, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रीति से दौड़ो कि तुम जीतो। तो जीत कहाँ पर है? खुदा का आत्मा, वो आत्मा जिसमें संपूर्ण पृथ्वी और मानव जाति और स्वर्ग और हर एक चीज उसके अंदर विराजमान है। और जब हम उस आत्मा के अनुसार चलते हैं, तब वो आत्मा हमसे बहुत अद्भुत तरीके से बात करता है और कहता है, आइए वचन को आधार और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो और हम निकालें पहला यूहन्ना, जैसे हमने कल पढ़ा, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 14वीं आयत, 14 हम वर्ष। जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हमने क्या पढ़ा और हमने क्या जाना? प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रेम नहीं करता वो मृत्यु की दशा में रहता है। देखिए कितना खतरनाक बात पिता ने वचन में आराम से लिख दी। अब आप देखिए, संसार में ढूंढिए, जब आप पढ़ते हैं तो उसने कहा जो तूने पढ़ा उसे जा और जाकर संसार में देख, क्या वे ऐसा कर रहे हैं। देखिए, हमेशा याद रखिए, भविष्यवक्ता जो होता है उसको जब पिता अपना वचन बताता है और कहता है जा और जाके उनसे कह दे, क्या जाके उनसे कह दे। और जब वो जाता है और उनसे कहता है तो इससे पहले कि वो जाए और उनसे कहे, वो काम जो पिता ने उससे कहने को कहा है उसके विरोध में वो वैसा काम कर रहे थे। आज समझे आप? नहीं समझे? जैसे खुदा ने योना को भेजा निन्नवे नगर, हाँ, वो पाप में पूरी रीति से भरे हुए थे
युद्ध देवता को पूजने वाले थे और उनके सारे काम पाप में भर के कर रहे थे वे। और पिता ने उनसे कहा, योना से कहा, जा और जाकर उन्हें मेरे वचन को बता कि वो पश्चाताप करें। क्यों पश्चाताप करें? क्योंकि वो पाप में भरे पड़े थे। अर्थात जब वचन हमें बताता है, जब हमारे पास वचन आता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि जो वचन हमारे पास आया है, जो खुदा ने हमें बताया है, वैसा इस पृथ्वी पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि यदि जैसा खुदा ने बताया उसके अकॉर्डिंग हो रहा है तो प्रभु सच्चा है। देखिए, प्रभु सच्चा है, ये प्रमाण हमें मालूम है, ये हमें मालूम है हमारा खुदा सच्चा है। लेकिन हमें हर सेकंड अपने अंदर ये रियलाइज कराना है। हम भूल जाते हैं हमारा खुदा जिंदा है, हम भूल जाते हैं हमारा खुदा सच्चा है। कलाम में लिखा पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार, अब देखिए, मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। अब अगर हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं तो हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना और हमारा चलना कैसा होना चाहिए भाई? अगर हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे, और मृत्यु किससे बता रहा है? मृत्यु किससे बता रहा है? ये जो संसार में चल फिर रहे हैं, कह रहा है मृत्यु की दशा। अरे क्यों? हम तो जिंदा है। ये कलाम बता रहा है कि मृत्यु की दशा में है। अब आप बताइए, कोई मनुष्य अगर ये जान जाए कि मैं मृत्यु की दशा में हूं, तो वो अपने आप को ठीक करने के लिए तमाम किस्म के उपाय करेगा। जब कोई मनुष्य जान जाता है कि मैं रोगी हूं, तो वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाके, ढूंढ के अच्छे डॉक्टर के पास जाके अपने शरीर का इलाज कराता है। लेकिन आज कोई भी जना वचन के पास नहीं आ रहा। आज कोई भी जना वचन को सुनने के लिए अपने जीवन में भूखा प्यासा नहीं है। क्या आप लोगों के अंदर भूख और प्यास देख पा रहे हैं वचन की? किसी के अंदर आपको भूख और प्यास दिख रही है? अभी थोड़े दिन पहले राजा का त्योहार मनाया, अभी थोड़े दिन पहले हो जाते हैं गुड फ्राइडे मनाया, अभी थोड़े दिन पहले ईस्टर बना लिया, सब बना के अब बैठ गए। अब सब अपने अपने कामों में लग गए। ये बताइए, क्या भूख और प्यास एक दिन की होती है? ये भूख और प्यास हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। और ये भूख और प्यास हमारे जीवन में तब बनी होगी जब हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश करेंगे। क्यों वे वचन के भूखे नहीं है? क्यों वे खुदा का भय नहीं मानते? क्यों उन्हें खुदा के वचन में बैठने में या सुनने में या अपने घरों में प्रार्थना सभा कराने में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है? क्योंकि वो मृत्यु की दशा में। अब सोचिए, हमारे और आपके लिए पिता ने ये वचन दिया। अब हम लोग वचन को जानने के बाद जो मृत्यु की दशा में है, उनसे हम क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप उनसे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? कि वो आपके बारे में अच्छा कहेंगे या वो आपके बारे में बुरा कहेंगे? क्या या वो आपके बारे में कोई काम करेंगे या वो आपके जीवन में कुछ सहायता करेंगे? भाई, जो जीवन है, जीवित है, वो करेगा। जो मृत्यु की दशा में वो नहीं करेंगे। अर्थात इस तरह से वचन जब हम पढ़ते हैं और वचन हम जान जाते हैं, तो हमारे लिए हर एक भाई के लिए प्रेम जग जाता है। यीशु मसीह ने हमें और आपको जब देखा तो क्या देखा? हम लोग मरने की दशा में। यीशु मसीह ने हम लोगों को देखा, कहा ये मर रहे हैं और मैं इन्हें बचाना चाहता हूँ। भाई, प्रेम क्या है? दया क्या है? आप दया कब करते हैं किसी पे? कैसे करते हैं दया? अगर आपको कोई जना दिखे कि 5-10 दिन से भूखा है और वो एकदम भूख में एकदम तड़प रहा है और प्यासा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे पूरे महीने का नहीं, लेकिन उस टाइम तो भोजन कुछ ना कुछ खिलाएंगे। तो आपने क्यों खिलाया उस टाइम उसको भोजन? उस टाइम उसको पानी क्यों पिलाया? क्यों? क्योंकि आपको अंदर दया आ गई। आपने देखा ये 10 दिन से 15 दिन से भूखा है, उसको बैठा के आपने उसी समय उसको कुछ भोजन और पानी पी लिया। दया। अर्थात अगर हमको ये मालूम है
कि मनुष्य मृत्यु की दशा में है। वो चाहे जितना लग्जरी लाइफ जी रहा हो, चाहे जितना तोप बना हो, चाहे जितना राजा की कुर्सी पे बैठा हो, लेकिन वचन आपको और मुझे बता रहा है, मुझे और आपको बता रहा, पहला यूहन्ना 3 और उसकी 14वीं आयत में, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। अरे अगर हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, तो हम जब जीवन में पहुंचे हैं तो जो मृत्यु की दशा में अभी भी बने हुए हैं, हमें उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? है? हम लोग कितनी जल्दी कह देते हैं वह वचन नहीं सुनते, हम लोग कितनी जल्दी कह देते हैं कि वो ऐसा कहते हैं, हम लोग कितनी जल्दी कह देते हैं नहीं भैया वो जाते हैं, वो चर्च नहीं आते। देखिए, ये कहना कि वे चर्च नहीं आते, ये कहना कि वे वचन नहीं सुनते, ये कहना कि वे विश्वास नहीं करते आसान है, परंतु उन मृत्यु की दशा में जो पड़े हुए हैं, उन्हें मृत्यु की दशा से निकालना विश्वास है। आप बताइए मुझे, डैनियल आखिर उस राजा नबूकदनेस्सर राजा के पास क्यों था, जबकि नबूकदनेस्सर राजा मूर्ति पूजक, वो अपनी प्रतिमा बना के कह रहा उसको झुको, उसको पूजो। अब बताइए, वो उन मूर्ति पूजकों के बीच में डैनियल नबी क्यों है? और डैनियल नबी अब उन मूर्ति पूजकों के बीच में रहने के बाद भी अपने आप को पूरी तरीके से वचन में बनाए रखा हुआ है, जबकि उसके पास संगति करने के लिए कोई भी विश्वासी जना नहीं है। हमारे पास, आपके पास एक विश्वासी झुंड है, हमारे पास, आपके पास एक विश्वास का एक भाई और बहन और एक संगति है, परंतु आपको मालूम है डैनियल नबी जहाँ पर था वहाँ पर सब कोई मूर्ति पूजक था, और कोई भी जना डैनियल नबी के साथ संगति नहीं करता था। डैनियल नबी अपने जीवन को अकेले जी रहा था, वो केवल खुदा की संगति में जी रहा था। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। डैनियल नबी की पुस्तक Praise the Lord. Praise the Lord.
उसका 9वां अध्याय निकालें। नवा अध्याय उसकी दूसरी आयत। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष बाद पूरी हो जाएगी। देखिए, यिर्मयाह देख रहा था यरूशलेम को उजड़ते हुए, और दानियल नबी कह रहा कि उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा, हालेलुया, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यानी कि वो शास्त्र और वचन में अपने आप को पूरी रीति से संगत किए हुए था, और 70 वर्ष पूरे होते ही ये बात पूरी हो जाएगी। आप देखिए, वो एक समय, एक काल और शास्त्र और पुस्तकों के बीच में था। वो अपने आप को इस रीति से क्यों रख रहा है? क्योंकि वो बहुत से मूर्ति पूजकों के बीच में था, लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी उसने अपने पिता का क्या किया? बखान किया। और उसके द्वारा राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, दानियल 6:5। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध दोष न पा सकेंगे। ये देखिए, किसी विषय में कोई दोष नहीं। उस दानियल के पुस्तक को छोड़। भाई, हम जानते हैं कि जीवन, हम मृत्यु से जीवन में कैसे पहुंचे। अभी आपने पहला यूहन्ना 3:14 में क्या पढ़ा? पहला यूहन्ना 3:14 में क्या पढ़ा आपने? पहला यूहन्ना 3:14। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:14। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। कैसे पहुंचे जीवन में? मृत्यु से पार होकर हम जीवन में कैसे पहुंचे? हमारे अंदर कोई खूबी है, हमारे अंदर कोई लियाकत है, हमने कुछ ऐसा करा है क्या? हम अपने जीवन में ऐसा वर्शिप कर रहे हैं क्या? हम अपने जीवन में ऐसा सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए? हम कैसे पहुंचे? देखिए, इफिसियों खोले।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इफिसियों 2:8, इफिसियों 2:8 में क्या लिखा है, पढ़ें। हम कैसे पहुंचे मृत्यु से जीवन में, कैसे पहुंचे? कि विश्वास के द्वारा, हैं? विश्वास के द्वारा। देखिए हम पढ़ तो रहे पहला यूहन्ना जाते हैं 3:14, लेकिन हम कह रहे हैं हम तो जीवन में पहुंच गए, लेकिन कैसे पहुंचे? दूसरा इफिसियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत क्या लिखा? क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास किस पे किया? अरे खुदा पे विश्वास करने के लिए हमें क्या मुझसे मालूम कि खुदावन यीशु मसीह है? हमें कैसे मालूम कि यीशु मसीह एक मार्ग है? हमें कैसे मालूम यीशु मसीह सत्य है? आपने विश्वास कैसे किया कि यीशु मसीह खुदा है? भैया आप और मैंने विश्वास कैसे किया कि यीशु मसीह खुदा है? पुस्तक के द्वारा। याद रखिए, हमारे और आपके पास एक पुस्तक है और हम लोग हमेशा उस पुस्तक को पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा उस पुस्तक में देखते हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये विश्वास है, ये पुस्तक। अब ये विश्वास, ये पुस्तक क्या है? अब इस पुस्तक का नाम पढ़िए, देखिए पढ़िए, इफिसियों 2:8। क्योंकि विश्वास के द्वारा। तो क्या ये पुस्तक विश्वास हमें दिलाती है? कैसे विश्वास आपका आया कि यीशु मसीह ही खुदा है? आपका विश्वास कैसे आया? तो ये पुस्तक का नाम क्या है? विश्वास। ओह माय गॉड। और विश्वास के बाद क्या कह रहा है? के द्वारा अनुग्रह ही। तो अनुग्रह कैसे मालूम चला कि अनुग्रह हम पर हुआ है? भैया समय खत्म हो चुका, ये कैसे मालूम होगा? लोग कह रहे हैं, पास्टर जन कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भैया समय खत्म हो चुका है, अब बसंत का समय आ गया। अरे समय तो कब का खत्म हो चुका, कैसे मालूम? अनुग्रह। ये अनुग्रह आप कैसे बोल रहे हैं? बाकी दुनिया संसार क्या बोल रही है? ब्लेसिंग, आशीष। भाई अगर आप लोगों से मिले, वो अनुग्रह के विषय में जानते ही नहीं है। लोग अपने बच्चों का नाम अनुग्रह रख देते हैं, अनुराग रख देंगे। अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह का वो शब्द अर्थ जानेंगे, लेकिन आप और मेरे जीवन में अनुग्रह एक शब्द और एक अर्थ नहीं है। हमारे और आपके जीवन में अनुग्रह पौलुस से चला आ रहा है, कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अब ये अनुग्रह के विषय में कौन जानता है? वह जानते हैं जो पुस्तक के पास जाते हैं। भाई ये अनुग्रह ही तो था जो डैनियल सारे मूर्ति पूजकों के बीच में सुरक्षित है। अब आप बताइए, डैनियल, भाई सुनील, डैनियल नबी पूरे मूर्ति पूजकों के बीच में सुरक्षित है, और आज हम और आप कई विश्वासियों के बीच में रह के भी अपने विश्वास को खो रहे हैं। हमारे और आपके लिए संगति है, हमारे और आपके लिए प्रार्थना, हमारे आपके लिए पुस्तक है। डैनियल नबी के पास तो पुस्तकों के लिए मिला मिला के पढ़ना पड़ता था, हमारे और आपके पास एक पुस्तक है, सारी पुस्तकें उसमें लिखी हैं। लेकिन डैनियल नबी के पास सारी पुस्तकें नहीं थी, वो मिला मिला के पुस्तकों से खोज खोज के। अरे यार, आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड।
पढ़िए दानियल नबी 8वां अध्याय। देखिए 27वें आयत पढ़े। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज सुनने, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला ना था। कोई समझाने वाला नहीं था। अब जब कोई समझाने वाला नहीं था, क्यों? क्योंकि वो मूर्ति पूजकों के बीच में था। लेकिन मैंने कुछ देखा जिसको कोई समझाने वाला नहीं था। तब दूसरी आयत में लिखा है 9:2 में, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। अब कह रहा मैंने समझ लिया क्या? पुस्तक समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। एक पुस्तक चल रही है हमारे साथ। हमारे पास अगर विश्वास के लिए कोई चीज है तो वो है बाइबल। अब कलाम में लिखा इफिसियों 2:8 में, कैसे हम मृत्यु से जीवित जिया हो सकते हैं, जीवन में पहुंच गए। हमने पढ़ तो लिया कि भैया हम मृत्यु से जीवन में पहुंच गए। कैसे पहुंचे? कलाम में लिखा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमारा उद्धार विश्वास कैसे आया? यीशु मसीह कौन? किसने बताया? भैया क्यों आते हैं, समय समाप्त हो गया है। अनुग्रह और विश्वास पुस्तक के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, अरे परमेश्वर का दान है। ये हमारी ओर से नहीं है कि हम मृत्यु को पार करके जीवन में पहुंच गए। ये खुदा का दान है। उसने कहा जैसे तेरे ऊपर दया की गई। अब दान देखिए ये आ गया। अब हम लोग दान का नाम सुनते ही हमें एक गुल्लक याद आता है, हमें एक एनवेलप याद आता है, हमें पैसा कौड़ी याद आता है। अभी 4 दिन पहले त्योहार मनाया गया, उसमें कहा दान करो, तू सब कुछ दान करो, दान दान दान। अभी भी लोग दान कर रहे हैं, मालूम है। अभी भी बहुत सी संस्थाओं में क्या हो रहा है, अभी भी कह रहे हैं जो कपड़े पहनते नहीं वो ले आओ, अभी जाके दान करेंगे। आपको मालूम है हमारे ऊपर दान हुआ। कलाम कह रहा एक ऐसा दान, एक ऐसी दया, एक ऐसा आत्मा, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसा सामर्थ का काम तुम्हारे साथ हुआ है। तुम जो इस पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ करते रहते हो, ऐसा करने से उद्धार नहीं प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जो दान, जो दया, जो सामर्थ तुम्हारे ऊपर हुआ, यदि तुम उसका अंश अपने जाति भाइयों को ना दो। भाई मैंने अब कमाया पैसा 1000 रुपये, मानो तो 1000 में मैं दाल लाया, चावल लाया, सब सामान लाया, तो मेरे घर वालों ने भी खाया, मैंने भी खाया, है बस। लेकिन एक है स्वर्गिक धन। अगर हम लोग सब ने पढ़ा है तो हमने पढ़ा है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आमीन। अब एक है स्वर्ग का धन। अब आप मुझे बताइए कि हमने अपने शरीर के परिश्रम से जो धन कमाया, उसमें तो मेरी बीवी, मेरे बच्चे, हम लोग सबने खाया, अर्थात कलीसिया ने भी खाया। ले आए भी, अब 10 किलो मुर्गा बन गया।
रोटी कौन सी आएगी? रुमाली, मोटी वाली, तंदूरी, बस ये तो खा लिया हमने। लेकिन क्या वो सामर्थ, वो दया, वो दान? देखिए, दान हमारे ऊपर हुआ है, हम इससे निकल नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर दया नहीं हुई, दान नहीं हुआ। अगर हमारे ऊपर दया नहीं और दान नहीं हुई तो हमारे पास बाइबल नहीं होती। हमारे पास बाइबल है और बाइबल हमको पढ़ना नहीं आता था। बाइबल रखी रहती थी और धूल खाती थी, हम लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे। लेकिन दान के साथ उसने हम पर दया की कि अब तुम इसे जानने पाओ। अर्थात आज उस पवित्र पुस्तक को हम लोग पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे ऊपर दया हुई। ये तुम्हारे कारण नहीं। देखिए, पढ़िए क्या लिखा, 2:8, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अरे वाह ब्रदर रोहित, कितना बढ़िया प्रचार करते हैं। वाह ब्रदर रोहित, कितना एकदम टाइमली चलते हैं। अरे भैया, सही में इनके बराबर कोई पास्टर नहीं। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है? विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर। यानी ब्रदर रोहित की ओर से नहीं है। ये क्या कह रहा है? ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से, खुदा की ओर से है। जो आज हम लोग सुबह की प्रार्थना को सुनने पा रहे और बैठ के धन्यवाद देने पा रहे हैं, स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं। भाई सुनील, बहन मीनाक्षी और अभिषेक के घर में वचन हो रहा है। ये ब्रदर रोहित के द्वारा नहीं, खुदा के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? खुदा के द्वारा। ये दान, ये अनुग्रह, ये विश्वास। जब हम लोग वचन में बैठते हैं, जब मीटिंग होती है तो हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास। जब हम लोग वचन में बैठते हैं, हम लोग वचन को सुनते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? सामर्थ आती है। जब हम लोग वचन में बैठते हैं, वचन को सुनते हैं, हमारा विश्वास और बढ़ के सामर्थ आके हम उसमें बल प्राप्त करते हैं, एक नया बल प्राप्त करते। क्यों बल प्राप्त करते? ताकि वह जो मृत्यु की दशा में है, अब आया, अब आ गया। भाई वो कुछ भी खा पी के जीवित तो रह लेंगे, है बात सही है नहीं? कोई भी मनुष्य अपने जीवन में, कोई भी मनुष्य पे दया करके कुछ भी खिला पिला के वो तो जीवित रह लेगा। लेकिन उसके उस मरण यानी मृत्यु की दशा से निकाल के जीवन की ओर ले जाने के लिए हमें और आपको पिता ने ये पुस्तक दी। सोचिए कितना भयानक काम खुदा ने करा हमारे लिए। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़े। हालेलुया। 2 अध्याय इफिसियन 2:5, जब हम अपराधों के कारण, अरे भाई क्या ब्रिलियंट है। तो बड़ा कितना पवित्र आदमी है। लेकिन बाइबल क्या कह रही? तो 5 में क्या कह रही? जब हम अपराधों के कारण, अब कोई अपराधी अपने वो मालूम नहीं। आप कलीसिया में जाइए और ढूंढिए कि क्या कोई मनुष्य अपने आप को अपराधी मान रहा है। अरे छोड़ो, तुमसे बढ़िया शर्ट पहन के आए। हाँ देखो, तुम तो रोज एक ही शर्ट पहन के आते हो। हमने पिछली बार भी देखा था, पिछली बार हम तो रोज नया कपड़ा पहन के आते हैं। हमको खुदा ने तुमसे अच्छा रखा। मालूम है आपको, कपड़े से लोग पहचानते, गाड़ी से लोग पहचानते। हाँ मैं बता रहा हूँ, आपके कैरेक्टर से नहीं पहचाने। कैरेक्टर जितना भी गंदा हो उससे कोई मतलब नहीं। देखिए, अभी आप कलीसिया में, संस्थाओं में जाइए और वहाँ पर देखिए कि कोई मनुष्य ऐसा आपको मिले जो अपने आप को अपराधी कहे, क्या मैं अपराधी हूँ। अब आप उन्हें वचन में कितनी बार पढ़ा कि 2 मनुष्य यीशु मसीह के पास प्रार्थना करने आए, एक चुंगी लेने वाला और एक फरीसी। चुंगी लेने वाला बार बार कह रहा मैं पापी हूँ,
कह रहा मैं नजर उठाने के योग्य भी नहीं। ये दृष्टांत बाइबल में क्यों लिखा गया है? और हम लोग कितनी बार चर्चों में, संस्थाओं में ये दृष्टांत पढ़ते हैं और उसका कितना प्रचार करते हैं, कितना प्रचार होता है, और उसके बाद कोई मनुष्य आप अगर देखें तो अपने आप को चुंगी लेने वाले की जगह पे नहीं रखता। सब फरीसी, अरे ये तो चर्च ही नहीं आते, हर महीने का फंड जो होता है ये देते नहीं है। हाँ, 4-5 महीने का गोल कर जाते हैं, मालूम, हम तो देते हैं। अभी 40 दिन की प्रार्थना थी, कहीं नजर आए हैं? बस कह रहे हैं कि हम हो जाते हैं बाइबल को और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, हमसे पढ़ाओ। देखिए, फरीसी की आत्मा हर एक संस्था और हर एक जगह पे है, और कहीं वो मेरे अंदर तो नहीं। इससे पहले कि मैं हर जगह देखूं, कहीं वो मेरे अंदर तो नहीं। कहीं मैं ये तो नहीं बोल रहा कि देखो वो गुड फ्राइडे वाले दिन आ गए। देखिए, कौन किस दिन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन संस्था में आके क्या प्रार्थना कर रहा है, किस मन से आया है। यीशु मसीह से कहने लगा पतरस, प्रभु इसका क्या होगा? हर एक बात का जिक्र बाइबल में है। हम लोग भी जब संस्था में बैठते हैं तो हम लोग सबसे पहले यही सोचते, देखो इनका देखो पता नहीं क्या होगा, तो कैसे आते हैं। खुदा ने कहा पतरस से, इसका छोड़ अपना देख। क्या छोड़ अपना देख। तो यानी हमें क्या करना है? अपना देखना, अपना क्रूस उठाना है। मैं ये नहीं देख रहा कि भाई अभिषेक वचन को कितना सुन रहे हैं। मैं ये नहीं देख रहा कि मैं यहाँ आया हूँ, आप वचन को कितना सुन रहे हैं, कितना नहीं सुन रहे। मैं ये नहीं देख रहा आप लोग यूट्यूब फेसबुक से कितना सुन रहे, कितना नहीं देख। मुझे अपना काम करना है, और मुझे अपना काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे खुदा ने कहा अपना क्रूस उठा, अपना क्रूस उठा, मेरे पीछे हो ले। अब अगर मैंने अपना क्रूस उठाया और मैं पिता के पीछे हो लिया तो मैं ये नहीं पूछूंगा वो कैसा, ये क्यों नहीं आया, वो कहाँ गया, मैं आ गया। भैया हम तो सबसे पहले आ जाते हैं। जाके देखो वहां पर किताब खोलो, किताब में नाम लिखा होगा उनका इस काम में, और पूरा साल हो गया उन्होंने ये काम किया नहीं, हमें नहीं करा। देखिए और नाम लिखाने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, मुखिया पहले बन जाएंगे। 8 बजे का चर्च है, 7:30 बजे आके काम करना होता है। देखो जरा इस पर किताब में तो किसका नाम लिखा है, 3 जनों का नाम लिखा है, और ये तीनों कब आएंगे मालूम? 8 बजे के बाद। इतना तो लड़ाइयां इस विषय में होती है कि नाम लिखा है, हमारा नाम नहीं लिखा, हम तो अब साल भर हमने करा। ये हमेशा याद रखिए, पिता ने कहा तुम पिता में एक भी काम करते हो उसका पिता 100 गुना देता है। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, ओह माय गॉड, इतना वचन, मतलब सारी बातों को पिता ने वचन में नहीं कहा क्या? तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करो, बल्कि ये दिखा के करो कि तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें प्रतिफल देगा। नहीं प्रभु, मेरा नाम अनाउंसमेंट होना चाहिए। अनाउंसमेंट नहीं हुआ भैया, आपको क्या बताए, हम ही ने कराया और उनका अनाउंसमेंट कर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। नहीं, देखो वचन अपनी जगह, देखो वचन अपनी जगह। हम भी तो मनुष्य हैं, हमको खुदा थोड़ी ना है, हमको खुदा समझ लियो क्या? अरे हम भी तो, अब देखो अब मनुष्य बन गए, अब मनुष्य बन गए, और थोड़ी देर बाद कहेंगे हम खुदा के बेटे, खुदा थोड़ी देर बाद कहेंगे खुदा की बेटी, खुदा की बेटी तो खुदा।
अब खुदा का बेटा तो खुदा, भाई बकरी का बच्चा बकरी, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, और क्या कहते हो, सांप का बच्चा सांप, और खुदा का बच्चा खुदा। अब यहाँ पर अपने आप को खुदा का बेटा कहेंगे, लेकिन वहां पर कहेंगे कितना सही है, खुदा थोड़ी ना है। अब देखो तो खुदा थोड़ी ना है, हम भी तो इंसान ही है। इनकी बोली इनका वेद बोलती, और खतरनाक हिसाब किताब चल रहा है। देखिए वचन में क्या लिखा, इफिसियों 2, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे। अब समझिए कि हम जीवन में कैसे पहुंचे, हम मृत्यु को पार करके जीवन में पहुंच गए। कितनी जल्दी आयत पढ़ ली ना, मजा आ गया। ये आयत मेरे लिए बहुत खतरनाक किताब। यूहन्ना 1 पहला यूहन्ना 1 है, यूहन्ना 1 उसका आते हैं, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत। अरे वही पहला यूहन्ना, देखिए हाँ पहला यूहन्ना उसका। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। कैसे पहुंचे? जिस दिन ये जान जाएंगे पिता ने तो जीवन दे दिया, पिता ने तो अपना नाम दे दिया, पिता ने तो कहा कि मैंने सब कुछ पूरा किया, अब जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा वो जीवन पाएगा। जीवन में कैसे पहुंचे, जब हम ये जान जाएंगे ना, उस दिन मालूम है कि पता क्या करेंगे। आपको मालूम है, जिस बच्चे को पढ़ाई नहीं मिलती, जिस बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्कूल ट्यूशन फीस ये सब नहीं मिलता, वो बच्चा बहुत मेहनत करके पढ़ता है, और वो भी पहुंचते हैं बहुत ऊंची ऊंची रैंक पे। कभी कभी आप देखते होंगे एक गरीब का बच्चा, भीख मांगने वाले का बच्चा आईपीएस बन गया। अब वो जब आईपीएस बनेगा तो वो उस आईपीएस की कुर्सी पे बैठ के वो उस तरह के काम नहीं करेगा जैसे लोग पढ़ के आए, वो हमेशा पृथ्वी के लोगों से चिपका रहेगा। देखिए हमेशा याद रखिए मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम मृत्यु को पार होके जीवन में जाएंगे तो हम इसको जान लेंगे ना, तो हम वचन से चिपके रहेंगे। आज लोग जानते ही नहीं, आज लोगों ने मृत्यु और जीवन दोनों को एक ही कैटेगरी में कर दिया। आपको मालूम है, देखिए लोग इससे मतलब ही नहीं रखते मृत्यु और जीवन। उन्होंने मृत्यु को और जीवन को दोनों को एक ही कैटेगरी में रखा है। हाँ, जबकि जीवन और मृत्यु कितना अलग है, लेकिन उन्होंने मृत्यु और जीवन दोनों में एक ही। उन्होंने कहा जीवन क्या करोगे इतना पढ़ के बाइबल, फैमिली प्रार्थना करा करो, बोल तो रहे। फैमिली प्रार्थना होती है आपकी, आप क्या होती है फैमिली प्रार्थना? बस भैया फैमिली में झगड़े बहुत हो रहे हैं भैया, पता नहीं क्या बताएं। आज से कुछ दिनों से फैमिली में प्यार है ही नहीं हमारी फैमिली ऐसे टूट रही है। ये फैमिली क्यों करो, फैमिली प्रेयर क्या आप कहोगे यार क्या बोले, हकीकत बात बता रहे हैं। ये फैमिली प्रेयर शैतान ने ऐसी चलाई जिससे याजकों का जाना बंद हो जाए। कोई जाए ना प्रचार करने, अच्छा याजकों के पास भी टाइम नहीं है, कौन जाएगा, क्या है। अब पास्टर बने, अब हमारी भी तो कुछ लाइफ है, हमारे भी तो कुछ बच्चे हैं। अब वचन को लेकर प्रचार ही करते रहे, बस संडे को कर देंगे और एक कोई मर जाएगा तो चले जाएंगे। पास्टर बने, अब हमारी भी तो कोई लाइफ है, बच्चे को का अब जा रहे बाहर, इधर अब जा रहे बाहर, हफ्ते भर का टूर है। अब जो टूर है उस टूर में एंजॉयमेंट,
और वो ही टूर कैंसिल करके प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप इतना बाहर जाके खाना क्या खाती होंगी? सही बात है। जितना ज्यादा पास्टर साहब की पस्टराइन खाना खाती हैं बाहर जाके। बिल्कुल। आपको मालूम है, आप इतनी जगह की फोटो नहीं डालेंगी और उनको हमेशा तैयार देखेंगी आप, वो हमेशा तैयार रहेंगी। अरे जिस समय पे चले जाओ चमकती हुई। हाँ, क्योंकि उन्हें रोज जाना है, प्रचार में नहीं, वचन में नहीं, उन्हें जाना है केवल पार्टीज। अरे आप बताइए, जो मनुष्य रोज प्रतिदिन लगा रहेगा प्रचार में, वो उसकी दशा क्या होगी? पता नहीं कैसे टी शर्ट जींस पहन, पता नहीं है कि हम तो देखते 4 दिन से एक ही टी शर्ट पहन के प्रचार कर रहे हैं। दाढ़िया इधर भाई, सुनी भाई, प्रचार करने से पहले इनको ये तो मालूम नहीं कि दाढ़ी बनाने। कपड़े देखिए कैसे पहन के प्रचार करते हैं, ब्रदर रोहित। अरे आप बताओ, बढ़िया पैंट प्रेस करी हुई हो, चमकते जूते हो, शर्ट हो, टाई हो, पूरा सेब वेब बना के एकदम दूल्हे की राजा की तरह एकदम खड़े हो, तब प्रचार करें। अब मैं कहूँ जो रोज काम करता है, अब मैं कहूँ जो रोज पुस्तक पढ़ी जाती है, एक उस पुस्तक को और एक पुस्तक जो रोज नहीं पढ़ी जाती, उस पुस्तक को देख लो। हमेशा याद रखना, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे कपड़े पहन के खड़ा था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कैसे बाल लेके खड़ा हुआ था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास कौन आता था? बहुत लोग आते थे, भीड़ आती थी, वो हमेशा जुटा रहता था, वचन में जुटा रहता था। आप अभी प्रभु के याजकों को देखिए, भविष्यवक्ताओं के जीवन को देखिए आप, और ये आप नहीं स्मार्ट थे, हर चीज था, लेकिन वह अपने आप से ज्यादा वचन में प्रचार करने के लिए लगे रहते थे, और वचन उनको एक तेज देता था। क्या देता था? कुछ नहीं है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास, टिड्डियों को खा रहा है, भोजन देखिए आप, बदबू आ रही है, जंगल में है, कोई घर नहीं है, कोई टाइल्स वाला घर नहीं लगा, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, चमड़ा पहने हुए, लेकिन भीड़ कितनी लगी है, लोग कितने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास वचन है। यहां तक कि यीशु मसीह और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा, वो खुदा जो स्वर्ग से उतरा, वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आया। क्यों? क्योंकि वचन हमेशा भविष्यवक्ता के पास आता है। अपने जीवन में वचन को ओढ़ लो। क्या वस्त्र शरीर से बढ़कर नहीं है? उसे कहा बचाओ अपने आप को। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, इफिसियों 2:5 पढ़ें। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जलाया। ये देखिए, अनुग्रह ही से द्वारा उद्धार हुआ। कोई अनुग्रह की बात जानता ही नहीं। यहाँ तक कि कलीसिया में 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 60-80 लोग केवल एक बात के पीछे पड़े, तुम्हारे का ब्लेसिंग हो गई, तुम्हारे का ब्लेसिंग हो गई। हमारे घर नहीं हुई, हमारे बात तो हमारे पास तो छोटे वाले आ जाएंगे। आपका काम बड़े वाले आए थे क्या? आपके घर में कौन आया था? बड़े वाले? अच्छा, हमारे घर में तो छोटे वाले आए थे। अरे गली छोटी है ना, नहीं गली छोटी, कार जा नहीं पाएगी ना वहाँ, तो छोटे वाले आ गए थे। 80% लोगों को ब्लेसिंग चाहिए, अनुग्रह से कोई मतलब ही नहीं है।
जिससे उद्धार हुआ। हेलो, जिससे उद्धार हुआ। वो कह रहा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अच्छा, जिस दिन ये मालूम हो गया, बड़े चतुर, जिस दिन ये मालूम हो गया कि अनुग्रह से उद्धार हुआ, अपने बच्चे का नाम अनुग्रह रख दिया। हाँ, नाम रख दिया अनुग्रह। कई बच्चों का नाम तो रखा सैमुअल, और सैमुअल के बाल वो चाहते हैं क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल स्टाइल बाल, और लो वेस्ट वाली जीन्स, और सैमुअल की आंखें वो बिल्ली वाली आंखें जो होती है नीली, लेंस लगा के सैमुअल चर्चा गया, नाम रखा सैमुअल। अब सैमुअल का कैरेक्टर और इनका कैरेक्टर देख लो। देखो, एक बात समझो, अगर अपने बच्चे को वचन से नाम रखा है तो उसकी शिक्षा दो, ताकि वो उस नाम का रिस्पेक्ट करे। अब देखिए, अब हम लोगों के सामने अगर सैमुअल का नाम आता है तो डायरेक्ट केवल एक बात जाती है माइंड में, भयानक योद्धा हो, आफत। क्या आफत भैया, सैमुअल नाम ही है, मुंह बंद। क्या मुंह बंद हो जाएगा। हम लोग के सामने जैसे ही नाम आता डैनियल, तस्वीर देखिए हमारे सामने, डैनियल के नाम से केवल डैनियल भविष्यवक्ता की बात आएगी। कितने साल भाई डैनियल चले हमारे साथ, अभी नहीं है, वही है भाई, लेकिन हमें नहीं मालूम, बाप तो कुछ कहा है हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ मिलते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन कभी पूछा नहीं क्यों नहीं। अब प्रभु चाहेगा फिर आएंगे। तो हम डैनियल के नाम से हमें डैनियल भाई नहीं याद आ रहे, तो कितने साल हमारे साथ चले, हमें डैनियल के नाम से केवल, डैनियल के नाम से केवल एक चीज याद आती है बाइबल में, वचन, डैनियल की तस्वीर। क्यों याद आ रही है? क्यों डैनियल के नाम से डैनियल याद आ रहा है? ये वचन का, अरे सैमुअल क्यों नहीं याद आ रहा? सैमुअल भी तो तुम्हारे साथ चला बहुत है, तुमको उस सैमुअल की याद नहीं आती? सैमुअल के नाम से तुम्हारा सैमुअल भविष्यवक्ता क्यों आ जाता है? हमारे जीवन में एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर जो है वो एक आग है। अब कहेंगे आप कैरेक्टर आग कैसे? बोलो। देखिए, आग आएगी, आग आकाश से गिरेगी, आसमान से, और सबको जांचेगी। लकड़ी का लट्ठा होगा, जल जाएगा, घास होगा, जल जाएगी, फूस होगा, जल जाएगी, परंतु सोना होगा तो उसमें चमकेगा। किस में चमकेगा? आग में। आग क्या करती है? कैरेक्टर को ओपन करती है कि तुम किस कैरेक्टर के हो। आग क्या है? होली स्पिरिट। आग क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा क्या है? एक कैरेक्टर। कैरेक्टर कैसे है? और खुदा ने, अब तुम कैरेक्टर कैसे, कैरेक्टर क्या? और खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, ये कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर से गिरा, पाप क्या? गिर गए। कैरेक्टर क्या है? यीशु मसीह। फिर हम पढ़ते हैं तुम्हारा स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव के जैसा। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? यीशु मसीह क्या? आग, पिलर ऑफ फायर। और पिलर ऑफ फायर के अंदर जो कैरेक्टर एब्जॉर्ब हो जाता है, जो उसके साथ संगति कर लेता है, वो उसका अंग। कितना सिंपल, कितना सिंपल।
कैरेक्टर है आग। आग का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव ये है कि वो आएगी और सब कुछ को जलाएगी, और जो उसमें बना रहेगा वो उसका होगा। सोने का एक कैरेक्टर, लाइक गोल्ड का एक, उसकी ऊंचे दाम जो होते हैं वो कैरेक्टर नहीं है। सोना जो है बाइबल में खुदायत को दर्शाता है। क्यों आखिर सोना लेके उठाते हैं, वो रबेका के पास गया, सोना खुदायत को दर्शाता है। लेकिन जब उसी सोने को उन्होंने आग में डाल के बछड़ा बना दिया, तो यहां से सोना क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपना कैरेक्टर छोड़ दिया, उसका एक अपना स्वभाव है। जैसे अब सांप का नाम आते ही शैतान आता है, लेकिन शैतान सांप के अंदर आया। बात समझिए, सांप को खुदा ने शैतान नहीं बनाया था। कितना प्यारा बात, सांप के अंदर आया भाई, सांप के भीतर आया। कौन? शैतान। सांप शैतान नहीं है, सांप के भीतर आया शैतान। अब सांप जो है हमारे लिए क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, शापित हो गया। क्यों? क्योंकि उसके भीतर आया और खुदा ने उसको कहा तेरे फन को स्त्री का वंश कुचलेगा। लेकिन सांप का एक स्वभाव है। अब बोलो सांप का स्वभाव क्या है? सांप का एक और स्वभाव, सांप जब बिल में जाता है सीधे आता है। जितनी टेढ़ी चाल चले, मंडोले मेरा तंडोले, जितना टेढ़ा मेरा चले, लेकिन जब बिल में जाएगा एकदम सीधा। उसको मालूम है एक है जो मेरे फन को कुचलेगा। हमेशा याद रखो, बाइबल हमें वह बातें बताती है जिन बातों को हमें प्रतिदिन स्मरण रखना है। क्या आप लोगों को वचन नहीं मालूम है? मुझसे ज्यादा मालूम है भाई, आप लोगों को वचन मुझसे ज्यादा मालूम है। मैं तो जुम्मा अभी आया हूँ वचन में, आप लोग तो बहुत सालों से वचन देख रहे हो। आप कहोगे ब्रदर क्या बोल रहे, मैं सही बोल रहा हूँ, मुझसे ज्यादा वचन आप लोगों को मालूम है। तो मैं यहाँ प्रचार क्यों कर रहा हूँ? प्रभु ने हर एक को अपनी सेवा में रखा है। क्या प्रभु के वचन में नहीं लिखा? कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे जो वचन में होते हैं, जिनको वचन में शिक्षा कम है, वह भी उनसे भी बड़े लोग सीख लेते हैं। अब जैसे पौलुस कह रहा मैं तो अभी प्रेरित कराने के योग्य नहीं हूं, मैं तो अभी प्रेरित कराने के, लेकिन प्रेरितों को सीख दे रहा है। कैफा, मैंने तुझमें एक बात पाई है, आजकल तू खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। देखिए कैसे मालूम हुआ कैफा को, कैसे मालूम हुआ प्रभु के दासों को, प्रेरितों को कि अन्य जातियों में प्रचार करना जाना है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मार्ग पिता ने पौलुस के अंदर से खोला। सबसे पहले खुदा ने पौलुस पे ये बात प्रकट करी कि तुझे जाके मेरे लिए कैसे कैसे दुख उठाने होंगे। ओ माय गॉड, सारे प्रेरितों में सबसे पहले ये बात खुदा ने खुदा के प्रकाशन के द्वारा प्रेरितों के ऊपर नहीं बल्कि पौलुस पे प्रकट करी। अब पौलुस सबसे छोटा, अभी अभी नया नया जुम्मा आया है। खुदा आपने इतना बड़ा प्रकाशन, यानी कि युग का पहला नबी, ओ माय गॉड, युग का पहला नबी आपने बना दिया पौलुस को।
पतरस बैठे, सब बैठे, अंद्रयास बैठे हैं, मरकुस बैठे, सब बैठे हैं, इनको बताओ। हेलो खुदा क्या कर रहे हो आप? आपको कुछ मालूम नहीं है? नहीं तो नहीं, खुदा एक जील देखता है, एक आत्मा देखता है। एली बूढ़ा हो गया, अब बहुत दिनों से कोई दर्शन। अरे एली तुम तो इजराइल के याजक हो, एली तुम्हें तो खुदा की वाणी सुनाई देती है। एली अब बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए। अब एली को दर्शन नहीं हुआ, सैमुअल को दर्शन हो गया। हेलो, मंदिर का याजक कौन? एली। मंदिर में सोया हुआ कौन? सैमुअल। आवाज किसको सुनाई थी? कब? जब नहीं, कब नहीं, जब यहोवा का वचन बहुत दुर्लभ से मिलता था, बहुत कठिनाई से यहोवा का वचन मिलता था, तो मतलब हर पे नहीं होता था। और ये वचन में क्या लिखा? जब यहोवा का वचन बहुत दुर्लभ से मिलता था, बहुत कठिनाई से मिलता था, कहीं यहोवा के वचन की या दर्शन की बातें नहीं हो रही थी, उस समय सैमुअल के पास खुदा की वाणी पहुंची। एली बूढ़ा हो गया। क्या बोल रहे प्रभु? अब एली की आंखें धुंधलाती थी। क्या बोल रहे प्रभु? इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो? अब एली वचन में कम हो गया है, धुंधला देख रहा है, बूढ़ा हो गया है। ये बात दर्शा रही है वचन में, हमेशा याद रखिए। एली बहुत आयु वाला, एली बहुत रुतबे वाला, एक बहुत बड़ी पोस्ट पे इजराइल का याजक बन के बैठा है। एली ने तुरंत समझ लिया ये वाणी यहोवा की है। ओह माय गॉड! देखिए, समझिए, एली ऐसा वैसा याजक नहीं है, ऐसा वैसा याजक नहीं। लेकिन अब एली बूढ़ा हो गया है, अब एली को धुंधला देखता है, अब एली को कम सुनाई देता है। अब सैमुअल को सुनाई दिया। अर्थात तुमने जो सबसे छोटा है वो स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा होगा, और जो अपने आप को सबसे बड़ा सोचेगा वो स्वर्ग राज्य में सबसे छोटा होगा। ब्रदर रोहित, ये कैसे आप बोल रहे हैं कि आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम? मैं इसलिए बोल रहा हूं, मैंने वचन में ये बातें सीखी हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि वचन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। वचन में कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। वचन एक गहराई है, जितना जान लोगे उतना भी कम है, जीवन कम पड़ जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह को आप ऐसे नहीं जान सकते। यीशु मसीह को प्रेम करके आप सेकंडों में जान सकते हैं। आप अगर उससे प्रेम करने लगे, आप अपनी नींद, अब अभी कितने लोग इधर भाई सुनील, कितने लोग कहते हैं भैया 5 बजे बहुत धूप हो रही होगी, 6 बजे रखिए मीटिंग, थोड़ा ठंडे में। अब वो धूप छाँव आना जाना सब देख के मीटिंग रखा रहे हैं। आप सुबह सुबह भोर में 6 बजे तैयार हैं मीटिंग रखाने के लिए। अभी जाइए, किसी से कहिए, आप अपनी संस्था में कहिएगा सुबह 5:30 बजे मीटिंग रखेंगे। ऐसे कहीं ये देखो पगला गए। 5:30 बजे मीटिंग रखेंगे ताकि मीटिंग में कुछ खाना पीना ज्यादा ना करना पड़े। ताकि कोई आएगा ना। 5:30 बजे कौन करता है मीटिंग? 5:30 बजे कौन करता है मीटिंग? जाओ जाके देखो भविष्यवक्ता भोर में। अरे
अरे जाओ देखो, भविष्यवक्ता भोर में जाके प्रभु से प्रार्थना करते थे। आज भी बहुत सी जगहों पर भोर में मीटिंग होती है। मीटिंग हमेशा याद रखिए, उसने कहा हर समय तैयार रहो। क्या आप बताइए, क्या जब रैप्चर होगा तो धूप देख के होगा? 5 बजे बहुत तेज धूप होती प्रभु, और इतनी धूप में तुम हमें ऊपर ले जाओगे। अरे भैया छाता ले लो। रैप्चर का मतलब तो ऊपर जाना होगा। हाँ, और 5 बजे तो इतनी तेज धूप रहती है। आप देखो 5 बजे इतनी तेज धूप रहती है, इतनी धूप में हमारा रैप्चर होगा, हम तो जल जाएंगे। ऊपर आओ कितनी तेज, जब नीचे इतनी धूप लग रही है। भैया सुनिए, भैया समझे, जब नीचे इतने दूरी पे इतनी धूप लग रही है तो ये तो हमें और नजदीक ले जाएगा प्रभु, हमें जला देगा प्रभु, काले हो जाएंगे हम, निविया क्रीम लगा के जाएंगे। कैसे रैप्चर होगा इनका? अरे भैया इतना जाड़ा हो रहा है, बातें सुनील भाई, इतना जाड़ा हो रहा है, बताइए, कोहरा रहता है, इतने जाड़े में भी फादर टाइम ही नहीं चेंज कर रहा है। पास्टर साहब को 9 बजे का चर्च करना चाहिए, सुबह 7:30 बजे का लगाए पड़े। इतने जाड़े में कौन पहुंचेगा? अब जाड़ा आ गया, अब अगली बार से टाइम चेंज कराइए। ये कैसे पहुंचेंगे वहाँ रैप्चर में? अब पता था जाड़े में भोर में 4 बजे रैप्चर हो। आप सोचिए भाई, जब तो कभी भी हो सकता है। भोर में 4 बजे, तो भोर में 4 बजे कैसे रजिया छोड़ेंगे? बहुत खतरनाक चीज है। हम लोग तो भोर में भी आ जाते हैं, सुबह पानी में भी। हम लोग की तो रजिया हमेशा छुट्टी रहती है। तैयार रहो। क्या तैयारी? यही तो तैयारी है। अभी देखिए हर संस्था में, हर जगह रैप्चर की बात हो रही है। रैप्चर होगा भैया, रैप्चर होगा। अब जब तुम शाम के 5 बजे तैयार नहीं हो पा रहे, तुम प्रभु के वचन में हर समय तैयार नहीं हो पा रहे, ये रैप्चर, सबसे पहला रैप्चर तुम्हारा पृथ्वी पर है। सबसे पहले ये शरीर का रैप्चर होगा। आप बोलो शरीर का रैप्चर कैसे? उसने कहा अंश करके बदलोगे, पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में आओगे। देखिए रैप्चर का तरीका है, ऐसा थोड़ी ना कि वहां मीट वाले की दुकान में मीट ले रहे हैं और रैप्चर हो गया। अब पहले यहाँ काला धागा, आजकल देखा आपने, कुछ देखा आपने? आजकल बड़ा सा लंबा सा काला धागा कस के एकदम बांधे हुए हैं। ये पता नहीं क्या एक ट्रिक चल गई है। अब सोचिए, उसने कहा पहले ये तुम्हारी देह बदलेगी, तुम इस पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में आ जाओगे, और स्वर्ग देह में तुम इस पृथ्वी पर मनुष्य के सामने चलोगे और काम भी वैसे ही करोगे। क्यों? स्वर्गीय देह कैसे आगे? एक होता है हेवनली एंजल और एक होता है अर्थली एंजल। ओह माय गॉड, क्या है सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार के लाते हैं। आपको मालूम है, एक हेवनली एंजल होता है, एक अर्थली एंजल होता है। अर्थली एंजल कौन? पौलुस। अर्थली एंजल कौन? यहेजकेल, यशाया। अर्थली एंजल कौन? वे जो प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए। आज भी अर्थली एंजल हैं, बहुत कम है लेकिन हैं, आज भी हैं, जिनको किसी संस्था ने, किसी मनुष्य ने, किसी चाहते हैं किसी ने पदवी नहीं दी है। अच्छा, वो जो अर्थली एंजल है ना, उनको संसार की जो संस्थाएं हैं पूरा करके समझते हैं। सही बात है। मैं बता रहा हूँ आपको, अर्थली एंजल। अच्छा, अर्थली एंजल कभी भी संस्था की तरफ देखेगा नहीं। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अर्थली एंजल, देखिए अर्थली एंजल केवल एक बात करेगा, वचन। वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, वो तुम्हारे पैंट के बारे में बोल रहे हैं, वो तुम्हारी दाढ़ी के बारे में, वो चिल्ला के बोलता है, उसको ये नहीं मालूम ब्रिटानिया 50 बोलता है, उसको कुछ नहीं मालूम। वो उसके बारे में आप लाख बात करिए, सुबह से रात तक बात करिए,
वो आपसे पूछेगा यदि आप मेरे बारे में क्या बात, क्यों? वो अर्थली एंजल का पहचान अलग है। अर्थली एंजल की यिर्मयाह को कोई मतलब नहीं, यशायाह को कोई मतलब नहीं, उघाड़े वस्त्र नंगा घूम रहा है 3 साल। कोई उसको नंगा कह रहा, कोई उसको पागल कह रहा, कोई उसको कुछ कह रहा, कोई कंकड़ मार रहा, कोई पत्थर मार रहा, नंगा घूम रहा है यशायाह। आज संसार में अगर आप किसी मनुष्य को नंगा देख ले तो आपकी दशा क्या होती है? आप तुरंत यूं घुमा लेते हैं। आपको मालूम यशायाह एक दिन ऐसा था पृथ्वी पे नंगा घुमा, और भी 3 साल। कितने साल? नबी, भविष्यवक्ता, प्रॉफिट यशायाह 3 साल नंगा घुमा। केवल प्रभु ने कहा चिन्ह है मेरा दास, चिन्ह क्या? अपने पैर से जूतियां उतार, अपनी कमर का ताज खोल, नंगा पूरे इज़राइल में घूम। यशायाह है नबी। यस, हम बच्चों को तब समझ पाएंगे जब हम अपने आप को ना देखें कि हम किस कैटेगरी में रखे गए, हम अच्छे हैं बुरे हैं क्या है, नहीं, प्रभु जाने। पौलुस कह रहा मुझे नहीं मालूम कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। देखिए क्या बोला पौलुस। पौलुस इतना सामर्थ्य, जिसके देह से सर रुमाल छुआ के लोग बीमारों पर डाल रहे हैं, बीमार चंगे हो जा रहे हैं। पौलुस कह रहा मुझे नहीं मालूम कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा, मैं बस केवल दौड़ में दौड़ रहा हूं, एक लक्ष्य की ओर, एक निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। क्यों पौलुस तुम ये जिक्र क्यों कर रहे हो कि मैं लक्ष्य ही नहीं, मैं एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं जीतूंगा, मैं पाऊंगा, मैं प्राप्त करूंगा, मैं नबी बनूंगा, मैं प्रॉफिट बनूंगा, मैं बपतिस्मा दूंगा। कह रहा मैं बपतिस्मा देने आया ही नहीं। कह रहा मेरा काम बपतिस्मा देना नहीं है। उसको मालूम ही नहीं। वो कह रहा मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मैं एक धुन में चल रहा हूं, और मेरे बारे में जो कुछ कहेगा वो खुदा कहेगा। देखिए एक अर्थली एंजल संसार के विषय में नहीं जानता। संस्था उसको मान रही है, संस्था उसको कह रही जाओ तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें वहां जाना, तुम्हें आज ये प्रचार करना, तुम्हें वो मतलब ही नहीं। वो बाइबल खोलेगा, शुरू प्रचार और वे जो होंगे वे जानते हैं कि ये रुकेगा नहीं, और ये चेहरा देख के प्रचार नहीं करेगा, ये इसको जो कुछ देगा प्रभु वो कर देगा प्रचार। अर्थली एंजल उसको वचन से मतलब है। एक हेवनली एंजल है, हेवनली एंजल जिसको प्रभु ने केवल कह के बनाया, एक फॉर्म में बनाया गया। क्या आपको मालूम है? हेवनली एंजल यानी कि जो शराब स्वर्गदूत, जबराइल, मिकाइल, ये जो जितने भी स्वर्गदूतों की बातें हम सुनते हैं, ये एक फॉर्म में है। क्या है? ये फॉर्म में है। आप कहेंगे यार क्या बात कर रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं आपको मालूम है कि नहीं? ये जो हेवनली एंजल है, ये बेटे बेटी नहीं है, बेटे बेटी नहीं है। ये पिता के काम के लिए रखे गए हैं, बनाए गए हैं। यानी इनको पिता ने जो ऑर्डर दिया वो वैसा कर रहे हैं। अब जैसे कुछ स्वर्गदूतों को खुदा ने वर्शिप के लिए रखा है, वो वर्शिप कर रहे हैं 24 घंटे वर्शिप। अब जैसे मिकाइल के लिए कहा गया वो योद्धा है, थाली नहीं बजाएंगे। मिकाइल जो है वो लड़ाई के लिए खतरनाक हिसाब किताब है। अशूर राजा के सारे सैनिकों को सुबह होने से पहले ही बिछा दिया। क्या बिछे? सब मरे पड़े, कितने हजारों थे मरे पड़े। किसने करा? मिकाइल आया और संदेश देने के लिए जबराइल जकरिया के पास कौन आया? जकरिया का तू कौन?
मैं परम प्रधान के सामने, ओ माय गॉड, क्या बोल रहा है, मैं परम प्रधान के सामने सम्मुख प्रस्तुत रहता हूं, क्योंकि तूने मेरी बात पे प्रीति नहीं की। इसलिए जब तक मेरा कहा पूरा ना हो, मेरा नहीं, खुदा का कहा, मेरा नहीं, जब्राइल का कहा नहीं है, जब्राइल के पास एक मैसेज है, और मैसेज जो है वो है वचन, वचन जो है वो है खुदा। क्या जब तक ये पूरा ना हो ले तू बोलेगा नहीं। कितना प्यारा, मतलब बाइबल किस तरह से हमें कैसे कैसे मोड़ और कैसे कैसे टर्न पे समझाती है। हाँ, हम लोग इससे खेले ना, हम लोग इसका भय माने। आज इंसान इससे खेल रहा है, ये तलवार है, दो धारी तलवार। और इसको लोग ने पता नहीं क्या कर दिया, इससे लोग खेल रहे हैं। अब सोचिए ये दो धारी तलवार कितनी तेज है, सटाक से कट जाएगी, पता नहीं चलेगी। इसलिए उसने कहा कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, देखिए बोला वो तो क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कहेगा वो क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा खुदा हमें सारी बातों के विषय में समझा रहा है कि कैसे हम मृत्यु से जीवन में पहुंच गए। मृत्यु से जीवन में आने के लिए तुम्हारे लिए एक वध किया हुआ मेमना आया, वध किया गया एक मेमने को, और तुम्हें इस बात पर अब से लेकर जब तक इस पृथ्वी पर देह में हो विश्वास करना है। और अगर ये वचन हम लोग ने जान लिया तो वो जो मृत्यु की दशा में है उनके प्रति हमारे लिए दया बढ़ जाएगी। हम उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे, ठड्डे में नहीं उड़ाएंगे। हम ये नहीं कहेंगे एक दिन आते हैं, हम ये नहीं कहेंगे ये इनका नाम किताब में लिखा है। उन्हें मैसेज बताना है, उन्हें वचन बताना है। वो मृत्यु की दशा में, अब आप बताइए हॉस्पिटल में बहुत से वार्ड होते हैं, लेकिन जो मृत्यु की दशा में होते हैं, जो मरने वाले होते हैं, उनके पास डॉक्टर और जो भी जाता है वो कैसे जाता है? उदास, चुप, उसके कोई पाप को स्मरण नहीं करता है। यार अरे ठीक है भाई, ठीक है, बस वैसे ही है पूरा संसार। अब इनसे आपको कैसे मिलना, सोचिए। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपका कि आपने हमको जिंदा रखा है, स्वस्थ रखा है, संसारिक सारी चीज़ों से भरपूर रखा है। धन्यवादित है कि आज का दिन भोर के समय हमने आपको दिया। होने दे पिता परमेश्वर, और जो कुछ भी वचन रूपी बीज भाई ने हमारे बीच में बोया है वो हमारी हृदय रूपी पटियों में लिख जाए, और सिर्फ लिखा ही ना रहे परंतु क्रियान्वित हो सके, हम उसे अमल में ला सकें, ऐसा होने वाला हो सके। होने दे ऐसी बुद्धि, समझ और ताकत और आत्मिक सहायता दीजिएगा ताकि हम आप में बने रहें, और सिर्फ समय समय पर नहीं पर हर समय हम आपके आत्मिक उन्माद से भरे रहें। होने दे पिता परमेश्वर, भाई के लिए विनती करते हैं, उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, परिवार को आशीष दीजिए, और होने दे पिता परमेश्वर वचन की गहराइयाँ जो उनमें बसती जा रही हैं और वो बांटते जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी ऐसे बाइबल की बातों को वो खोल सकें जो बहुत से लोग नहीं खोल पा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर बुद्धि और आत्मिकता से सराबोर करिए ताकि ये मैसी परिवार लखनऊ में, कानपुर में, तमाम शहरों में
आपके वचन के लिए पहचाना जा सके। होने दे पिता परमेश्वर, और सिर्फ वे ही ना पहचाने जाएं, उनके शिष्य, उनके सदस्य और उनके जो महासभा के लोग भी पहचाने जाएं कि ये उस वक्ता के लोग हैं जिन्होंने अपना मन परिवर्तन किया है। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर, भाई का प्रचार और संदेश उन बुत परस्तों के साथ चल रहा है जो माता मरियम को खुदा मान बैठे और फल, सब्जियां, आटा, दाल, चावल चढ़ा रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, ये अन्य जातियों के बराबर प्रचार करने के बराबर है, क्योंकि वे भी भटके हुए लोग हैं। और हम इस कार्य को हम आशीषित करना चाहते हैं आपकी तरफ से, ताकि ये कार्य आगे बढ़ता चला जाए। होने दे पिता परमेश्वर, बहुत से लोग अपने मन परिवर्तन कर सकें। आज के दिन जब वो यहाँ सुरक्षित आए, आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि वे सुरक्षित, खुशहाल अपने घर तक पहुँच सकें और आपका जय जयकार और धन्यवाद उनके मुंह से निकल सके और उनके परिवार वाले आपका धन्यवाद कर सकें कि आपने उनको सुरक्षित पहुंचाया है। होने दे पिता परमेश्वर, उनके घर पर, तमाम विश्वासियों के घर पर आपकी आशीष बनी रहे, हमारे घर पर भी आपकी आशीष बनी रहे, ताकि हर रोग, हर कमी घटी हमारे घर से दूर हो सके। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, वैसे ही हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रही है, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड भाई, प्रेज़ द लॉर्ड भाई। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना, यानी आज की प्रार्थना शाम की 5 बजे वाली सुबह भोर में हो गई है भाई सुनील, बहन मीनाक्षी और अभिषेक के घर में, और कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी बहन जुलियाना मैथ्यू के घर में। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। भाई कुछ कहेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन, लखनऊ के सभी महासभा के सदस्यों को, कानपुर के सदस्यों की तरफ से बधाई और जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ में याद रखिएगा। अब हम निकलेंगे थोड़ी देर में और पहुंचेंगे, खुदा की इच्छा होगी तो, लखनऊ। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहिए आप